बेटियां हैं जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है। भोजराज कंस ने अस्ति और प्राप्ति के साथ में विवाह किया और वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। और इधर ऐसा ही नहीं भक्तों, भोजराज कंस इतना पाप करने लगा, इतना अत्याचार करने लगा महात्माओं पर, तो इतना जुल्म ढाया, कितना सुनिएगा। चला अब चला शाद और तस्लीमी रोटी सरी हुई। मेरे भैया, जिस समय महात्माओं का अपमान भोजराज कंस करने लगा है, ऐसा ही नहीं भक्तों, देखा वेद शास्त्रों की वो हालत है। पृथ्वी जो बेचारी वैराग्य वेश धारण करके घूम रही है, भगवान से विनती कर रही है, ये पापी दुष्ट दुराचारी अत्याचारी जब से इस भूमि पर आया है तब से न जाने क्या से क्या अधर्म हो चुका है। जहां ऋषि महात्माओं का सम्मान नहीं होता है, जहां बालिकाओं का सम्मान नहीं होता है, वहां पाप ही पाप होता है। इसी गान से और नोटी की माल्या से सम्मान दिया है हमारे जीतू भैया ने, जो नंगला भग्गू निवासी। मैं भगवान से कामना करती हूँ सुख शांति परिवार में बने रहे, यूं ही आगे को बढ़ते रहे। एक बार हमारे जीतू भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय महात्माओं का इस प्रकार अनादर होने लगा,
पृथ्वी कांपने लगी है कि अब तो और ज्यादा उधम, और ज्यादा पाप, और ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या कहाँ ना जाएं। आज सभी देवता भगवान को याद करते हैं और भगवान को बुलाते हैं। तो हमारी माताएं, हमारे भैया, हमारे सभी दादा ताली बजाते हुए भगवान को याद करेंगे, बुलाएंगे। कि भगवान सहारा बन जाओ, मेरे नाथ सहारा बन श्रोता बंधु, जिस समय आज सभी देवता और सभी देवियां मैया पृथ्वी हाथ जोड़ करके आज भगवान को याद कर रहे हैं, क्या कह रहे, प्रभु आओ हमारा सहारा बन जाओ। अब ये मुझ पर सहन नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। हे प्रभु, अब मैं इस तरह से नहीं रह सकता हूँ, इस तरह से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी लाज बचा लो, तुम्हारे हाथ प्रभु मेरी लाज है। आज भगवान ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, भगवान ने आवाज सुनी तो आकाशवाणी की कि चिंता न करो हे भक्तों, निश्चिंत हो जाओ, मैं आ रहा हूं कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। चिंता ना करो, हम आ रहे हैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए, इस भोजराज कंस पापी को इस संसार से अलविदा करने के लिए। चिंता ना करो, इस दुष्ट का एक ना एक दिन देखना मैं कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा। भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता ना करो। तो इधर भक्तों सभी देवता बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा गौर करते हैं, भोजराज कंस का जो भोजराज कंस है, उनके जो चाचा हैं जिनका नाम है देवक, और चाचा की ही बिटिया थी जिनका नाम था देवकी। और देवकी और भोजराज कंस एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो पवित्र होता है। भोजराज कंस देवकी को इतना प्रेम
करता है, इतना प्रेम करता है कि एक बार देवकी को अपने साथ जब तक भोजन नहीं करा लेता है तब तक भोजन नहीं करता है। इतना प्रेम देवकी से करता है, देवकी भी भोजराज कंस से उतना ही प्रेम करती है। धीरे धीरे देवकी जब कुछ सियानी हुई, भोजराज कंस ने देखा मेरी बहन देवकी शादी योग्य हो गई, विवाह योग्य हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं, बेटियों को ससुराल ही जाना पड़ता है। श्रोताओ, भोजराज कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में तय कर दिया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पता चला देवकी को कि हमारे भैया भोजराज कंस ने हमारा विवाह तय कर दिया है। तो देवकी जिस समय अपने भैया को अपने पास में बुलाती हैं और अपने भैया को समझाती हुई बोली, भैया आपने हमें अपने से इतनी जल्दी जुदा कर दिया है। तुम जानते हो जब तक मैं आपके साथ एक बार भोजन नहीं कर लेती हूँ तब तक मुझे सारे दिन में अच्छा नहीं लगता है। भोजराज कंस कहने लगा, बहन देवकी, बेटियां तो सदैव ससुराल जाया करती हैं और तुम भी जाओगी, लेकिन देवकी तुम्हारी जब इच्छा हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने साथ ही ले आऊंगा, बुलवा लिया करूंगा, चिंता ना करो, तुम्हें ससुराल जाना है तुम जाओगी ससुराल। देवकी बोली, इतनी जल्दी? सब लड़कियां जाती तो हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाती हैं भैया, अब तुम्हें मालूम है तुम्हारे बगैर में कैसे रहूंगी। देवकी रोने लगी भोजराज कंस के गले में बांह डाल करके। भोजराज कंस भी बहुत उदास हो गया। इधर देवकी को समझाते हुए भोजराज कंस कहता है, बहन तू चिंता ना कर, तेरा भाई तेरे लिए हमेशा खड़ा ही रहेगा, तू जो भी हुक्म करेगी उसका पालन करेगा। इधर देवकी की बारात जब मथुरा में आती है तो धीरे धीरे बारात जब चढ़ती है और इधर बहुत खुशी मनाई जा रही है, लेकिन देवकी बहुत रुदन करती है। इधर सहेलियां भी गीत गाती हैं और कैसे गाती हैं और क्या कहती हैं भैया, क्योंकि बेटियों के लिए क्या होता है भक्तों कि बेटी घरी बाबुल और कुछ दिन का ठिकाना बेटी घरी बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है।
रोदन करती हैं, क्योंकि मेरी माँ भी मुझसे छूट रही है और मेरे बाबू भी छूट रहे हैं और मेरा भैया भी, साथ की सखियां भी। तो जो अपनी बेटी को विदा माँ बाप करते हैं वो दर्द क्या होता है उन्हीं माँ बाप को पता होता है। और बेटी जब अपने माता पिता को और घर परिवार को, भाई बहन को, अपनी सखियों को छोड़ करके जाती है, वो पीड़ा क्या होती है वो बेटी ही जानती है। भक्तों, वो मैया तेरे आंगन की, मैं तेरी गुड़िया हूँ। वो मैया तेरे आंगन की, मैं तेरी गुड़िया हूँ। तूने मुझे जन्म दिया, हो तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर तू ठिकाना है। मैया पुत्री, तुम ससुराल जा रही हो तो जाओ, लेकिन मैया को याद रखना। भैया वो यादें तेरी बचपन की, हम सबको रुलाएंगी। यादें तेरी बचपन की, हम सबको रुलाएंगी। कलेजे के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना है। देवकी अपने पिता के गले लग करके बोली, पिताजी आज तुम अपनी बेटी विदा तो कर रहे हो, लेकिन ऐसी क्या मुझसे गलती हो गई जो अपने से जुदा कर रहे हो? तो बाबुल तेरे बगिया की, मैं तेरी चिड़िया। बाबुल तेरे बगिया की, मैं तेरी चिड़िया रे। और रात भर बसेरा है, वो रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है। वो रात भर बसेरा है। बेटी घर बाबुल के, वो बेटी घर बाबुल के, कुछ दिन का ठिकाना मेरे भैया। देवकी अपने माता पिता से यूं ही शिकायत करती हैं, आप लोगों ने इतनी जल्द हमारा विवाह करके अपने से जुदा क्यों कर दिया? कैसे रहेगी एक बेटी आपको छोड़ करके दूसरे आंगन में? नहीं पिताजी, ऐसा मत करो, मैं नहीं रह सकती हूँ। समझा करके आज देवक बोले, पुत्री, क्योंकि तुम जानती हो
बेटियां जो होती हैं वो अपने ही घर की अधिकारी होती हैं। पिता का घर होता तो उनका ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। देवकी बहुत रोई और बोली, कोई बात नहीं पिताश्री, कोई बात नहीं मैया, आप इस तरह से हमें अपने से जुदा कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। तो भैया इधर जैसे ही और ये 501 रुपए से जो माल्या है, उस माल्या से मुझे मान सम्मान दिया है छोटे से बच्चे अर्पित ने, जो कि हमारे भैया दीपेंद्र पाल जो नंगला भग्गू निवासी, जिनकी सौजन्य से जो आप सभी जन कथा को शुभन कर रहे हैं, उनके भांजे की तरफ से 501 रुपए का जो नोटों का हार है मुझे मान और सम्मान में दिया है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ सुख शांति परिवार में बनी रहे, यही आगे को बढ़ते रहे। बच्चे के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं। बोलिए कन्हैया लाल की। तो जिस समय देवकी ऐसे रोती रही और इधर सवेरा हुआ तो देखा देवकी को विदा किया जा रहा है। सभी नगर के लोग वहां उपस्थित हैं और देवकी को जब विदा किया गया तो आज देवकी सबसे पहले अपने भैया भोजराज कंस के गले लग करके रोई और क्या बोली, भैया तुम मुझे भूल मत जाना। भाई
जिस समय भोजराज कंस ने देवकी को इस तरह रोते हुए देखा, जवाब दिया, ए बहन देवकी, तू ना रो, क्योंकि तू रोती है उतना ही मैं भी रोता हूं। और ये सम्मान जो आया है नोटों की माल्या से, छोटे से बच्चे ने जो दिया है सम्मान, हेतांशु जो हमारे सतेंद्र भैया के भांजे हैं, मैं भगवान से कामना करती हूँ सुख शांति परिवार में बनी रहे, यूं ही आगे को बढ़ते रहे।